खुर्रम शहजाद जो कि लगातार तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे कि किस तरह से जामिया ने एक और नया संग मील अबूर किया है। आगे बढ़ेंगे। मॉनसून इजलास से ऐन पहले अरकान पार्लिमान के लिए नए जवाबित की गोया बारिश सी हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुतालिक नए किताबचे पर अभी तनकीदों का सिलसिला जारी ही है कि इसी बीच पार्लियामेंट अहाते में धरने और एहतजाज से मुतालिक नया मुरसला सामने आया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में एक बुलेटिन शेयर किया। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की भी इजाज़त नहीं होगी। वो भी हमारा पार्लियामेंट ही तो है। वहाँ भी अगर गांधी जी, भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर की पदतले बैठे हुए अहिंसा अपनाते हुए अगर कोई बात रखने का कोशिश करे, कुछ बोलने का कोशिश करे, तो ये भी अन्याय है क्या? जिंदगी की, देश की, समाज की हर पहलू को सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में गांधी जी की पैर तले, भीमराव अम्बेडकर के पैर तले, और वो भी अगर मना करने की नौबत आते हैं तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे सिक्योरिटी के इंतजाम है, उसके बाद भी सिक्योरिटी कंसर्न कैसे आ जाते, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। ये सरकार की निर्देश पे होते हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीकर साहब को कहें। हम तो ये कहते हैं कि सदन एक, मान लीजिए, वेटिकन सिटी की तरह है। वेटिकन सिटी में अगर रिलीजियस के तौर पे पोप रहते हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो वो सिटी, जो वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटे देश है, उसमें पोप चाहे वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं रिलीजन के आधार पे नहीं, उदाहरण के तौर पे कहते हैं, उस तरीके की हमारे जो सदन होते हैं ना, उनका भी सबसे उच्च पद में आसीन होते हैं हमारे स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब जो निर्णय लेते हैं, सदन की सब मेंबरों से मशवरा करके, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, फैसला लिया जाते हैं। एक के बाद एक घोर अन्याय होते जा रहे हैं। जहां हमारे स्पीकर को बाहर रखते हुए, दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उद्घाटन करने लग जाते हैं। ये शोभा नहीं देते। हमारा प्राइम मिनिस्टर वो एक डिग्निफाइड चेयर है, उच्चतम चेयर है, मर्यादा पूर्ण चेयर है, मैं मानता हूं। तो उनकी चेयर का भी गरिमा को बरकरार रखना पीएमओ दफ्तर की भी काम होते हैं। पार्लियामेंट के अहाते में धरने और एहतजाज पर मुबैना तौर पर रोक लगाए जाने के मामले पर आरजेडी रुकन पार्लियामान मनोज झा ने सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने इसे पार्लिमानी जमहूरियत को कब्रगाह तक ले जाने की कोशिश करार दिया। बीते दिनों पहले एक असंसदीय शब्दावली की एक नई सूची आई। वो अपने आप में एक तकरीबन, मैं कहूंगा कि एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिरोध की पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं। शब्द भी आप लोगों को चुनने नहीं देंगे। अब ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन आई। संसद में, परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते। क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर हस्तक्षेप करके इस तरह की तमाम कोशिशें जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि दबाने की मनोवृत्ति की वजह से जो श्रीलंका में विस्फोट हुआ, संभवतः हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अगर आप प्रतिरोध के इन अवसरों को भी आप बंद करने, उनको कुंद करने, उनको जमींदोज करने की कोशिश करेंगे।